रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज हम कक्षा 7 विषय गणित पूर्णांक में प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक हम करवा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए है 26 गुणे -48 प्लस -48 इंटू -36। बी है 8 इंटू 53 इंटू -125। सी है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। डी है -41 इंटू 102। ई है 625 इंटू -35 इंटू -625 इंटू 65। एफ 7 इंटू 50 -2। जी है -17 इंटू -29। एच -57 इंटू -19 प्लस 57। ए 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। -48 इसमें भी है और -48 यहाँ पे भी है, तो -48 को हम कॉमन ले लिए। -48 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 26 प्लस -48 तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा है -36। अब -48 इंटू 26 प्लस माइनस का माइनस हो गया। 26 में से 36 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -10 बचेगा। माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 10 से 10 8 जा 80, 10 4 जा 40, 40 में 8 ऐड कर देंगे 48, यानी 480 हो गया। अब बी पार्ट है इसका 8 इंटू 53 इंटू -125। अब हम सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 53 को बाहर लिख दी। 53 इंटू 8 इंटू -125। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो गया। 8 5 जा 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 करने 8 2 10, तो यानी कि ये हो गया 53 इंटू -1000। 53 से 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -53,000। सी पार्ट है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। 15 इंटू -25 से -4 में मल्टीप्लाई करेंगे और -10 को बाहर रख देंगे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा प्लस हो जाएगा। और 25 इंटू 4, 25 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 2 10, यानी कि 100 हो गया इंटू -10। अब 15 हो गया 100 इंटू -10 क्या हो जाएगा -1000। अब 15 के पहले कौन सा साइन है, कुछ भी नहीं है, तो प्लस माना जाएगा। प्लस माइनस का माइनस हो गया। 15 इन जा 15 15,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर डी है -41 इंटू 102। तो -41 इंटू 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। अब -41 इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -41 से मल्टीप्लाई करेंगे। -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2। -41 से 100 में करेंगे और -41 से 2 में, तो ये प्राप्त होगा। अब -41 इंटू 100 -41 100 हो गया। -41 से 2 मल्टीप्लाई किया तो -82 आ गया। दोनों सेम साइन है, आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2 0 2 हो गया। 8 में 0 को ऐड किया 8 हो गया। यहाँ पे 41 इससे मतलब ये हो गया -4182। अब इसके बाद ई है, ई में भी ई एफ जी एच आप स्वयं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ई में जैसे है कि 625 है, 625 है तो इसको बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, फिर इसके बाद छोड़ करके लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 7 से 50 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से इन दोनों का भी कर लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। यहाँ पे कमरे का तापमान अभी दिया गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने लिख दिया कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम हो रही है, तो तापमान में कमी होने की दर क्या है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कितने घंटे में देखना है इसको, 10 घंटे में, तो यानी 10 घंटे में कम तापमान में कमी,
तो 10 गुणे -5 यानी कि 10 × 5 = 50 यानी -50 डिग्री हो गया। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? कमरे का तापमान पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में -50 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 - 50। 40 में से 50 को माइनस करेंगे तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यानी कि 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान कितना हो गया? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक काट लिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। पहला क्वेश्चन है, मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? क्वेश्चन सेकंड है, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? नंबर 3, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं? तो हल में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। तो सबसे पहले हम सही जो उत्तर दिए हैं उसका अंक निकालते हैं। तो 4 सही उत्तरों में प्राप्त अंक 4 गुणे 5, क्योंकि सही उत्तर के लिए उसको 5 अंक दिए जाते हैं, तो कुल उत्तर इसकी कितने सही है? 4। तो 4 सही उत्तरों में प्राप्त अंक 4 गुणे 5, 4 × 5 = 20 यानी 20 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, तो मोहन द्वारा 6 गलत उत्तरों में कटा अंक 6 गुणे -2, क्योंकि एक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटा जाता है, -2 अंक काट लिए जाते हैं, तो 6 गुणे -2 बराबर हो गया -12। मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक, दोनों को जोड़ लेंगे, 20 + -12 20 + -12 प्लस माइनस का माइनस हो गया, 20 - 12, 20 में से 12 को माइनस किया तो क्या मिल गया हमको? 8 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब यहाँ पे देखिए रेशमा के 5 उत्तर सही हैं, तो 5 सही उत्तरों में प्राप्त अंक 5 गुणे 5 बराबर 25 और 5 गलत उत्तर हैं, 5 गलत उत्तरों में कटा अंक 5 गुणे -2 बराबर हो गया -10। तो रेशमा द्वारा प्राप्त कुल अंक 25 - 10 बराबर कितना हो गया? 15। रेशमा को कितना अंक प्राप्त हुआ? 15। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे? ये स्वयं कीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 सही हैं, 2 उत्तर सही हैं, तो 2 गुणे 5 करके इसका निकाल लेंगे, 5 उत्तर गलत है, 5 गुणे -2 करके निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। क्वेश्चन नंबर ए, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती हैं, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है? बी है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए और ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो? तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ए पे आते हैं, किसी महीने में कंपनी 3000 सफेद बोरियां बेचती हैं, तो 3000 सफेद बोरियों पर लाभ, एक बोरी में कितना लाभ हो रहा है? 8 रुपए। तो हम कितनी बोरी बेचे? 3000 सफेद बोरियों पर लाभ 3000 गुणे 8, 8 × 24 कितना मिल गया हमको? 24000। 5000 स्लेटी बोरियों पर हानि, 5000 गुणे एक स्लेटी बोरी पर कितना? 5 रुपए की हानि होती है, तो 5000 गुणे 5 बराबर 25000। तो हानि बराबर 25000 - 24000, 25000 में 24000 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 हानि। हानि क्यों हो रही है? क्योंकि स्लेटी बोरियों में जो हमको हानि हो रही है वो 25000 हो रही है और लाभ कितना हो रहा है? 24, इसलिए हमें हानि हो रही है। 25000 में से 24000 को घटा दिया तो मिला 1000। अब यहाँ क्वेश्चन है, यदि बेची गई स्लेटी बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचने चाहिए, ना तो उसे लाभ हो और ना ही हानि हो? तो 6400 बोरियों के बेचने पर हानि कितनी हो जाएगी? 6400 गुणे 5, क्योंकि एक स्लेटी बोर्ड ने बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है, जो 6400 गुणे 5 बराबर 32000। अब हमने माना कि सफेद बोरियों की संख्या क्या है? यक्स है, तो यक्स सफेद बोरियों को बेचने पर लाभ, एक बोरी पर लाभ होता है 8 रुपए, तो यक्स बोरियों पर 8 गुणे यक्स बराबर 8 यक्स,
अब देखिए यहाँ पे ना तो उसे लाभ होता है और ना ही हानि होती है। अगर लाभ हानि नहीं होती है तो लाभ और हानि क्या होगा, बराबर होगा। तो लाभ बराबर हानि 8x बराबर 32,000, तो x बराबर 32,000/8 बराबर 4,000। अतः सफेद बोरियों की संख्या कितनी हो गई, 4,000 हो गई। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों का एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। यहाँ पे आपको -3 दिया गया था, -3 यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना था और आपको 27 दिया गया था। तो देखिए -3 में हम यहाँ पे -9 रिक्त स्थानों की पूर्ति में भर रहे हैं। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 9 3 27। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या मिल गया हमको, -9। अब यहाँ पे हमको 5 दिया गया था और ये 35 -35 दिया गया था और इस स्थान पे हमको भरना था। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, इसका मतलब यहाँ पे माइनस गुणा करना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस का माइनस हो गया। 5 में कितने से गुणा कर दें कि 35 मिल जाए, तो 7 से गुणा किया, 7 5 35। इस प्रकार से रिक्त स्थान में यहाँ पे -7 आ गया। अब -5 गुणे -8, माइनस माइनस का प्लस हो गया और 5 8 40, -11 गुणे -12। यहाँ पे -12 था, 132 था, -11 यहाँ पे भरना था क्योंकि -11 और -12 का गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 11 से गुणा किए तो 11 दूनी 22, 11 के नाम 11 2 13। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति में यहाँ पे क्या आ गया, -11 आ गया। ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। अब अगली प्रश्नावली का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।